हेरी मारे हेली गड रही चार। अब हेली का मतलब तो सारी समझ गई होंगी। हाँ, पहले सरपंच साहब पहले उंडे उंडे घर होते थे, आजकल ये कोठी बंगला बना दिया। तो दादी और पहली उन्हें हेली कहा करती, अब हवेली बना दी। हाँ, सीधी शॉर्टकट बना दी अब सब कुछ। हेरी मारे हेली गड रही चार, री मैं क्यों राम रटने लागी, री मैं क्यों राम रटने लागी, री मैं क्यों राम रटने हेरी लगी। हेरी मारे हेरी मारे हेरी मारे हेली गड रही चार, मैं क्यों राम रटने लागी। हेरी मारे हेली गड रही चार, मैं क्यों राम रटने लागी। मैं क्यों राम रटने लागी, री मैं क्यों राम रटने लागी। हेरी मारे हेली गड रही चार, मैं क्यों राम रटने लागी। अच्छा बोली सुन ले। री दो बेटे मेरे गए री फौज में, दो बेटे मेरे गए री फौज में, ये सारा गुण बार है मौज में, सारा गुण बार है मौज में। री दो बेटे मेरे गए री फौज में, सारा गुण बार है मौज में। हेरी मेरा हेरी मेरा हेरी मेरा बालम थानेदार, मैं क्यों राम रटने लागी। हेरी मारे हेली गड रही चार, मैं क्यों राम रटने लागी। दहेज में बहुत कुछ दिया। अरे मगर सुन ले बोली कैसे। री जब छोरा की रे आई रे सगाई, जब छोरा की आई सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई, मोटर कार मुफ्त में आई। री जब छोरा की रे आई रे सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई। री जिसमें पहिए लग रे चार, मैं क्यों राम रटने लागी। हेरी मारे हेली गड रही चार, मैं क्यों राम रटने लागी।
सारे संसार की खबर रहती है सबको। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। जब बहू का नाम लिया, हाँ मैं बोली मुझको दादी यहीं रुक जा, आगे मत बढ़। क्यों कि भाई बहू भी कई कई प्रकार की है। पहली 2 प्रकार की हुआ करती, अब कई प्रकार की है। बोली कैसे? मग सुन, कोई अच्छा घरा किया जा तो घर में बसा दे, और जो कोई बेकार घरा किया जा ना तो बसे बसाए घर में भी उजाड़ दे। अरे भाई ने बोली बात तो तेरी ठीक है, मगर सुन यो तो ठीक कुछ भी नहीं है, आगे सुन। और सरपंच साहब बैठे हैं हमारा यहाँ। सरपंच जी, हाँ बुरो मत मानियो जी, बात सुनो। भाई गांव में वोटा का माहौल चल रहा, और सरपंची का वोट दादा, और सरपंची का वोट में भाई एक जवान से छोरो जीत को कतई जीत को जब नु सोची सरपंच जैसा, हाँ सरपंच जैसा नहीं जी, रतनलाल जी जैसा। हाँ जी जवान ही है। ये सरपंच तो ठीक है। का जैसे सरपंच समझ ले, बीड़ी पीरो का कोरन देख काका कम पिया कर जल्दी पहुंच जाएगा नहीं। हाँ को जैसे एक सरपंच दादी और झुक झुक के देख रही, भाई अबर खड़ा हो जा, हाँ सरपंच जी अबर खड़ा हो जाओ, थम बीड़ी बाद में पियो। का जैसा दादी एक गांव में सरपंच बना दियो। अरे भाई सरपंच बन गया जब न्यू सोची ले भाई 5 साल फ्री का खाना है भाई, कम से कम तू एक बार तो धर्म कमा 5 साल में। सरपंच बनते ही अरे भाई सारे गांव में रुका मार दिया। अगर जितनी गांव की बूढ़ी बड़ी है सबने सरपंच एक बार फ्री में तीर्थ करवा के लाओगा हरिद्वार की। अरे भाई दादी बूढ़ी सारी राजी। हाँ हेमंत भाई फोन देख ले, ठीक सवेरे चपड़ा काट ली भाई, रवि पैसा मत दिए। हाँ ये फ्री भाई, का हुआ है। हाँ भाई ये अपने घर का ही काम है भाई। सारी बूढ़ी राजी होगी अगर भाई सरपंच ने मेहर करी भाई फ्री में सरपंच तीर्थ करवा के लाओगा। अब जब एक जवान सी बोढ़िया ने बात पेरो लागो, बोढ़िया बिरच का खड़ी हो गया ना पुता सरपंच, 1.5 टन शर्म ना आई, तू बूढ़ी बूढ़िया ने बस में बैठा के ले जा रहे हो, सत्यानाशी हम भी चल लेंगे तेरी गैल, अर्जन नहीं ले जाएगा तेरी गाड़ी का आगत ना हटा। सरपंच ने सोची भाई चक्कर पड़ जाएगा जब बोढ़िया नहीं ले गया तो गाँव की, हाँ बोढ़िया तो ले जानी पड़ेगी। सरपंच ने तावड़ करके अरबी स्कूल की एक मिनी बस मंगा ली। अरे भाई सरकारी बस में तो भर्ती सारी बूढ़ी, और स्कूल की मिनी बस में भर्ती सारी बहू, और लेकर चल पड़ा सरपंच हरिद्वार गंगा जी का घाट पे तीर्थ करवान। आगे आगे कर ली बूढ़िया की बस और गैल गैल कर ली दादा जवाना की बस। और दादी भगवान की करनी ऐसी हो जैसे ही वह हरिद्वार घाटी में चढ़ने लग गए बस, और वह बूढ़िया की बस कब कितने ब्रेक फैल हो लिया, और बस तक वाका गुड़ती 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 जागिरे खाई में सरपंच साहब सारी बूढ़ी सीताराम गंगा जी में, हाँ गंगा जी में कड़े सो कटगो सारी बूढ़ी पहुंच ली। नू तिले जन बाजरा की पोली तिलती है। हाँ आइया तिरती डोले जन चौमा संपूड़ी काट काट के बाहर सुखा दी जन टेंट वाला फर्श न पटक दे, लंबी सीधी पटक दे सारी बाहर पटक दी रोड पे। अब गैल गैल बहू आगे बसान लाग रही। सरपंच साहब ने देखी भाई कि मैंने की गड़बड़ होगी, देख कर जोर तो ब्रेक मारे और सारी बहू गम गम बार। और दादी काट के इतना बड़ा बड़ा घूंघट, अर्जी इनका घूंघट का डब्बी छबेरा नहीं लगे, हंसे करो में चीज ठाड़ से धाड़ा मार लो। और जोर जोर तरो में काका अरे मारी सासू, अरे मारी सारी जोर जोर तरोन लगी, एक नहीं चुप हुआ। वो तेरा जीसी थी। हाँ जी मेरा जीसी बिल्कुल, मैं भी ठाड़ से दाड़ा मार दूं कद कद। अब सरपंच साहब ने देखी भाई बहुत बिगड़ेगा भाई, गर्मी का टाइम है सारी बहुत चुप करवानी पड़ेगी, कभी बेहोश हो जाएंगे तो फिर गला मारनी पड़ेगी भाई। सरपंच खड़े होकर गैर ने बोले बिरा देख रो मत ना, ये जीवन की सच्चाई है, जो आया है इस धरा पर उसको जाना भी है। अरे बावली ठीक रहा, कोई 90 की थी, कोई 95 की थी, बैरन कोई 100 कूद गई, ठीक रहा, इनका कलेश कट लिया। अरे भाई काकी सारी बहू राजी, एक भी नहीं रहे, वह एक बहू गैल गैल बैठी, पर भाई बात चुप नहीं हुई, सारी चुप हो गई। जब तो और जोर तो रोन लगी, अरे मेरी सस। अब सरपंच ने देखी भाई सारी चुप होगी, एक बहू के चक्कर है जो यो एक चुप नहीं बहरी। हाँ यो हमारी बोड़िया बैठी देख, हाँ जी जी तू भी नुई शासन टपकान के चक्कर में लगी रहा। हाँ भाई एक बहू चुप नहीं वह घड़ी देर होली। सरपंच ने देखी, इब का सरपंच की भी छौमा आ गया, ने बोला ना सारी मान गई, यो कैसे नहीं मानी। इब का सरपंच गुस्से में खड़ा होकर गया, जाकर नु बोला अरे
ये सारी चुप होगी, बोले तू भी चुप हो जा। अब बढ़िया रोती रोती कहने लगी, ओ सरपंच साहब मैं तो नू ना रहूं। ए बोले फिर क्यों रहा? हाँ बोले मैं तो जी नू रहूं हूँ, आज मेरे लिए ससु घर यही रहेगी, और जब आ जाती तो सहज मुंह को भी फंद सो कट जाता। हाँ दादी इसी भी बहू बच रही है। और आइए आखिरी बात में सुनिए भजन की। मैं बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। कई साल बाद उस गांव में एक बार फिर से मौका मिला उस गांव के दर्शन करने का। भाई मैंने दादी को देख के पहचाना और दादी से कहने लगी, दादी तू तो वो है जो भगवान को नहीं मानती थी, आज तेरे साथ ऐसी कौन सी नौबत हो गई जो तू इस हाल में है। दादी का हाल बिखरा पड़ा बिल्कुल बुढ़ापे में, भगवान को नहीं मानती थी। भाई कहते हैं अख दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जब सुख में सुमरण कर ले तो दुख काहे को होए। और आखिरी बात में दादी रोन लागी, नू बोली बेटी मेरी बात सुन ले, सुनिए। छोरे ना मेरा कहने पुगावे, मेरा कहने पुगावे, ये बहुवड़े मनरी आंख दिखावे, बहुवड़े मन ने आंख दिखावे,